नमस्कार जी, मैं राजू महाराज। चलो, एक छोटी सी चर्चा मेरे दिमाग में आई और वो चर्चा इसलिए आई, मैं तो भोसड़ी वाले का नाम भी भूल गया। क्या नाम था? अंकुश शर्मा, क्या नाम था? अभी अभी एक आदमी लाइव में, अंकुश शर्मा, क्या नाम था पता नहीं, चूतिया का नाम भी आदमी में तो गांडू आदमी, कुछ उल्टी सीधी बकवास चल रहा था। तो उसी से संबंधित मेरे को एक नॉलेज मिली, तो मैंने कहा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, उसने बात क्या कही। चलो भाई, मैं राजू महाराज। उसने बोला कर्क लग्न उस व्यक्ति का 5 ही आएगा, 6 ही आएगा, 7 ही आएगा, 8 ही आएगा, 9 ही आएगा, 10 ही आएगा, 11 ही आएगा, 12 ही आएगा, 1 2 3। ठीक है। उसने बोला उसका शुक्र और बुध यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र और बुध। तो मैंने उसको बोला, जाहिर सी बात है, उसने बोला कि मेरी कुंडली में कर्क लग्न में शुक्र बुध जो है, तो मेरा शुक्र बुध ने मतलब मेरे को लग्जीरियस लाइफ दी है। उसकी गलतफहमी है, ये बात पहले बता दो। कर्क लग्न में चंद्रमा का मित्र द्वितीय भाव धन के घर का मालिक जो है वो सूर्य है। ठीक है। ये बुध उसके पराक्रम का घर का मालिक है। कहाँ बैठा है? 12वें घर में। किसी भी काम में हाथ डालेगा व्यक्ति नुकसान खाएगा ही खाएगा, कि 12वें घर का मालिक है। पराक्रम होता है जो आदमी को उत्तेजित करता है, काम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। शनि उसका मारक हो गया और अष्टम भाव मृत्यु के घर का मालिक हो गया। गुरु यहाँ रोग के घर का मालिक हो गया, भाग्य के साथ हो गया। अब अगला मुझसे क्या कह रहा था कि गुरु की उस पर दृष्टि है, तो गुरु यहीं पे बैठा हुआ था, वो जो बता रहा था। अब कह रहा था मंगल की भी दृष्टि है, मंगल यहाँ बैठा। मंगल भले कहीं पे भी बैठा, मंगल भले कहीं पे भी बैठा, मंगल को भी साइड में ले लेते हैं। तो मैंने एक बात बोली, अश्विनी शर्मा अभी लाइव में बकचोदी काट रहा था एक बकचोदी काट रहा था कोई व्यक्ति। ठीक है। लाइव में बकचोदी क्या काट रहा था? कर्क लग्न बकचोदी काट रहा था कि मेरा शुक्र बुध मुझे लग्जीरियस लाइफ दे रहा है। तो 12वें घर में शुक्र बुध कभी भी लग्जीरियस लाइफ नहीं देगा, वो आपको भोगी विलासी बनाएगा। मैं ये भी बता दूं, मैं इस बात को क्लियर करने के लिए आया हूँ कि अभी जो लाइव था थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, उसमें एक व्यक्ति कह रहा था, 20 मिनट पहले की बात, कि वो ये कह रहा था कि मेरा शुक्र बुध मुझे अच्छा फल दे रहा था। एक बात याद रखना, इसका मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा का मित्र मंगल है, इधर गुरु है भाग्येश। तो गुरु जो यहां से शुक्र बुध को देख रहा है, तो गुरु की दशा में अच्छा फल देगा। ठीक है। और मंगल जो चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो मंगल की दशा में अच्छा फल देगा। ठीक है, अच्छा फल देगा। अब ठीक है, अच्छा फल। अब उसके बाद एक चंद्रमा जो लग्नेश है, मान लो लग्न में ही बैठा हुआ है। ठीक है। या मान लो यहां बैठा हुआ है, मान लो यहां बैठा हुआ है चंद्रमा, कहीं पे भी उसको बैठा देते, कोई भी राशि बना देते चंद्रमा की, तो वो लग्नेश है, राशि कोई भी हो जाए। अब मान लो शुक्र की राशि पे, तो भोगी विलासी बनाएगा। अगर शुक्र की राशि पे, शुक्र वाला स्वभाव है, शुक्र 12वें घर में। ठीक है। शुक्र 12वें घर में एकादश भाव का मालिक है। ठीक है। चलो, लाभ देने से संबंधित भी, पर वो देगा कौन सी दशा में? चंद्रमा की दशा में देगा, चंद्रमा की दशा में। अब एक ग्रह कौन सा बचा है? सूर्य। तो सूर्य उसका धन के घर का मालिक है, मारक है। तो जाहिर सी बात है, इस समय में मारक है, इस समय में पिता की मृत्यु दे देगा। ठीक है। या नहीं तो पिता, इसके व्यक्ति के कमर में चोट, कमर या रीढ़ की हड्डी या पेट संबंधित कोई ऑपरेशन मारक दशा में। और सूर्य की दशा में भी पैसा दे देगा, सूर्य की दशा में भी पैसा दे देगा, सूर्य की दशा में फल दे देगा। अच्छा, मतलब अभी 1.5 साल मिला था मुझे कोई अश्विनी शर्मा, मेरे को ज्ञान बांट रहा था भोसड़ी का, मुझे बस बाल पक गए मेरे, लोगों को कुंडली संबंधित बात जानकारी देते थे, और मुझे अभी तक कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला जो मेरे से ज्यादा अच्छी नॉलेज रखता हो ज्योतिष में। तो मुझसे चर्चा चल रही थी, तो मुझे कह रहा हूं मुझे शुक्र और बुध लग्जरियस लाइफ दे रहे। तो पहली बात बता दो, अगर गुरु शुक्र को देख रहा है तो विदेश में एक व्यवस्था दे देगा, या विदेश से बाहरी स्थान से पैसा दे देगा। वो गुरु ले रहा है क्योंकि इसकी दोनों की डिग्री कमजोर है, इसकी डिग्री अच्छी है क्योंकि खुद की राशि पे स्वराशि पे बैठा है, और ये बुध की राशि पे स्किन प्रॉब्लम और लीवर प्रॉब्लम, व्यय हानि, रोग, दंड, व्यसन, विदेश में अनैतिक संबंधों में जाना, विदेश में कोर्ट कचहरी के लफड़े जड़ों में पड़ जाना, विदेश में क्या बोलते हैं ये वकील संबंधित और जज के पास मतलब वो होना, किसी लफड़े झगड़े में पड़वा सकता है विदेश में, बुध की राशि में। बुध कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े का कारक होता है। तो बुध की दशा बहुत अशुभ फल देगी इस व्यक्ति को, जो बुध की दशा है, क्योंकि बुध व्यय के घर का मालिक है।
अभी कह रहा मुझे लग्जरियस लाइफ मिल रही है, तो मैंने छूटते ही बोला भाई गुरु की दशा, मंगल की दशा, चंद्रमा की या सूर्य की दशा चल रही होगी, लग्जरियस लाइफ देवता ग्रह दे रहे हैं। आज सूर्य ग्रह के बाप के बस की नहीं है 12वें घर में लग्जरियस लाइफ दे दे। और एक बात बता दूं, दारू अगर ये पी रहा है, नशा अगर ये कर रहा है क्योंकि ये व्यसन का घर है, तो उसको लग्जरियस लाइफ नहीं बोलते, वो झाटुओं वाली लाइफ है। अपने बहू बीवी बच्चों को सही से नहीं पाल के तू भोसड़ी के दारू पी रहा है, अनैतिक औरतों के चक्कर में पड़ा हुआ। अगर कोई व्यक्ति इन ग्रहों के फलों में, शुक्र बुध की दशा में, बुध की दशा में, शुक्र की दशा में भोगी को, भोग को लग्जरियस लाइफ बोले, तो उससे बड़ा कोई चूतिया नहीं है। वो अपने पाप कर्म पैदा कर रहा है बीमारियों के लिए, और शनि की दशा में जाके लकवा मारेगा, पैरालिसिस मारेगा, हाथ पैर टूटेंगे। मैं इस चीज पे मारा क्या, शनि देगा ही देगा कष्ट, अगर वो लग्जरियस लाइफ सोच के शुक्र और बुध में फल भोग रहा है उल्टे सीधे। देने वाला ग्रह गुरु देख रहा है, मंगल देख रहा है चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से, तो यहां से फल जो देगा मंगल देगा, गुरु देगा पॉजिटिव फल, चंद्रमा देगा भले कहीं पे भी बैठा हो, समझ रहे हैं, और सूर्य भी दे देगा, धन के घर का मालिक है, मान लो सूर्य इसमें बैठा है, इसमें बैठा, कहीं पे भी बैठा, सूर्य भी अच्छा फल देगा। तो लग्न डिसाइड करता है कि वो आपको कौन कौन सा ग्रह शुभ फल देगा। वो भोसड़ी के यहाँ पे आके नेगेटिविटी फैला रहा था, कोई चूतिया था अश्विनी शर्मा, और कोई उसका मित्र हो तो उसको वीडियो जरूर शेयर कर देना, मैंने तो उसे ब्लॉक मार दिया। अश्विनी शर्मा की है कुंडली कोई। अब देखो मैं एक चीज और बता दूं, तो मुझसे कह रहा मुझे शुक्र और बुध अच्छा फल दे रहे हैं। अब अगर उसको शुक्र बुध अच्छा फल दे रहे होंगे तो कैसे दे रहे होंगे, इस पे भी डिसाइड पे थोड़ी सी चर्चा कर ले। मैं बहुत बढ़िया एक अच्छी नॉलेज वाली बात बता रहा हूं। अगर शुक्र बुध उसको फल दे रहे हैं अच्छा, शुक्र बुध की दशा में, तो इसका मतलब वो लोड़ू ये अपनी कुंडली गलत खोल के बैठा है। ये मिथुन लग्न की कुंडली होगी, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब उसके माँ बाप ने टाइम में मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे उसके माँ बाप ने मिस्टेक कर दिया टाइम में, ये मिथुन लग्न नहीं होगा, मतलब उसका कर्क लग्न नहीं होगा। वो झाटू कह रहा है मुझे शुक्र और बुध 12वें में बैठे हुए। अब शुक्र बुध किस पे बैठे थे, इसको 12वें घर में वो लेके आया हुआ, इसका मतलब उसे टाइम पता नहीं है, 2, 5, 10, 20 मिनट आगे भाग रहा होगा, गलत चल के बैठा हुआ है। शुक्र बुध वाला ही व्यक्ति होगा, विदेश जाने का योग बनेगा क्योंकि शुक्र लग्न में बैठा हुआ, 12वें घर का मालिक है। यहाँ शुक्र बुध की दशा में फल देगा। मैं आए दिन दुनिया भर के लोगों की कुंडलियां ठीक करता हूँ, आए दिन जो उल्टे चार्ट बन गए होते हैं, जिनको टाइम का नहीं पता होता, आए दिन मैं नॉलेज लेके बैठा हूँ। अब शुक्र की दशा में यह गोल्ड पीरियड देगा। अगर मान लो उसको मिल रहा है तो भोसड़ी का कर्क लग्न नहीं होगा, यहाँ पे शुक्र बुध होगा। ये अश्विनी शर्मा भी बकचोदी काट रहा था मेरे से। राजू महाराज के बाल पक गए, राजू महाराज के भोसड़ी के त्याग की जैसे एस्ट्रोलॉजर कुंडलियां दिखा रहे। अरुण पंडित में से साला एच.एस. रावत की करंट में ठीक करता फिर रहा हूँ, मुझसे नॉलेज है। यहाँ उस व्यक्ति को नॉलेज क्या हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। टाइम में वो कर्क लग्न सोच के बैठा, उसका मिथुन लग्न होगा। मिथुन लग्न में शुक्र पंचमेश है जो कि इनकम को जनरेट करेगा, और हमेशा शुक्र इनकम देगा। शुक्र की दशा, बुध की दशा, शनि कौन है यहाँ पे, ये भाग्य के घर का लॉर्ड है, और ये गोहे विद्या पैतृक संपत्ति अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा बुध के लग्न में, समझ रहे हो, ये चीज होती है। अब मैं इसलिए आ गया लाइव कि मेरे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी इस चूतिया के चक्कर में। भगवान अच्छा ही करता है, भगवान खराब नहीं करता किसी को। मतलब देखो कि किसी व्यक्ति की क्या बात थी कि भाई मेरे को जो है कर्क लग्न में शुक्र बुध 12वें घर में बैठे हुए लाभ देना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ज्योतिष की किताब को तो नहीं नकार सकते, आप गलत तो गाइडेंस नहीं कर सकते, आप प्रभु जी को तो गलत नहीं ठहरा सकते, पराशर जी को तो गलत नहीं ठहरा सकते ना। ज्योतिष की पूरे विज्ञान को फेल कर रहा है, हमसे तर्क वितर्क कर रहा है। हम मास्टरमाइंड बैठे हुए इन चीजों में, हम दुनिया भर के लोगों की कुंडली। मिथुन लग्न होगा, इसका मतलब उसके माँ बाप ने मिस्टेक करी है, किसी साला मुसलमान का पैदा होगा, भोसड़ी का जो टाइम ही नहीं पता उसे कितने बजे मेरा जन्म हुआ है। मिथुन लग्न में शुक्र बुध लग्जरियस लाइफ देते हैं। शुक्र की दशा चल रही हो, बुध की दशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, राहु की दशा चल रही हो, उसी का सपोर्टर ग्रह मित्र में कहीं बैठा हो, तब वो देंगे लग्जरियस लाइफ। और कर्क लग्न में कभी नहीं देने के। कर्क लग्न में शुक्र बुध कभी नहीं देंगे, गुरु देगा, मंगल देगा, सूर्य देगा, जो उसका देवता मित्र है वो देगा। और शुक्र बुध में पाइल्स की बीमारी देगा, उसकी पत्नी से डिवोर्स करा देगा, बुध की समय में स्किन प्रॉब्लम दे देगा, कोर्ट कचहरी के लफड़े झगड़े, जेल भिजवा देगा, विदेश में जेल। हमसे पूछो क्या क्या फलादेश होता, हम तो फलादेश कर करके माहिर हो गए इन चीजों में। तो जो मेरे साथ अभी बच्चे एक्चुअल में हमारे पास क्लासेस चल रही हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा तर्क वितर्क हुआ तो ऐसा बेतुबा टॉपिक डाल दिया लड़के ने, उसने अश्विनी शर्मा ने। यूं कह रहा है कि मुझे शुक्र और बुध जो है 12वें घर में बैठे हुए कर्क लग्न में फायदा दे रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कर्क लग्न में, क्योंकि कर्क लग्न में शुक्र और बुध तो दोनों ही खराब ग्रह होते हैं,
पर वो उसके शत्रु। मैं भोजन करते करते मेरे दिमाग में ये बात आई तो मैंने क्यों ना इस पे चर्चा कर ले। अब यहाँ क्या हुआ होगा, मैं कह रहा हूं अगर उसे शुक्र बुध की दशा में लाभ मिला है तो व्यक्ति को जानकारी गलत है, उसका कर्क लग्न नहीं है, उसका मिथुन लग्न। अब उसने 2, 5, 10 मिनट आगे पीछे होने से भी क्या होता है, कुंडली थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, कर्क लग्न जो है और मिथुन लग्न में चेंजेस हो जाता है। तो ये जरूर हो सकता है कि उसका मिथुन लग्न होगा अगर उसके साथ शुक्र बुध की दशा में लाभ हुआ है। फिर वहां माँ बाप की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है टाइमिंग सही बताने में, ये चीज होती है। क्योंकि हम आज तक कई हजारों कुंडलियां देख के बैठे, 50 हजारों, तो 50 हजारों कुंडलियों का तो फलादेश गलत नहीं होगा ना, एक तेरा कुंडली का सही होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये चीज होती है। तो इसलिए मैंने इस बात पे चर्चा करी कि जो लग्न है उसमें अगर गुरु उसको देख रहा है शुक्र बुध को, तो गुरु शुक्र बुध से फल ले लेगा, क्योंकि गुरु की डिग्री प्रबल होगी भाई, इसलिए वो उससे फल लेगा। गुरु बलवान होगा वहां, गुरु अच्छे घर का मालिक है और उसको डिग्री वाइज भी बलवान होगा, इसलिए वो शुक्र बुध से फल लेगा। और मंगल भी फल लेगा, मंगल की भी चतुर्दृष्टि शुक्र बुध पे। और बुध और शुक्र को तो मैं पहले ही बोलता हूं कि शुक्र स्त्री ग्रह घूंघट में रहने वाली है, उसके बस की नहीं है अपने आप फल देना। मंगल की दृष्टि पड़ रही होती है शुक्र पे, वही सारे पार्लर चलाते हैं। मंगल सूर्य गुरु की दृष्टि पड़ रही होती है शुक्र पे, वही सोनार की दुकान खोल के बैठे हैं। 10,000 चार्ट खोल के बैठा हूं, 10,000 चार्ट खोल के देख के बैठा हूं, जिसमें गुरु शुक्र सूर्य को देख रहे, ये गुरु और सूर्य या मंगल शुक्र को देख रहे होते हैं कर्म स्थान पे, वो सारे सोनार होते हैं जो सोना चांदी का काम करते हैं। जितने सोनार वाले सोनी होते, सोनी समाज के लोग कुंडली उठा के देख लें, गुरु सूर्य मंगल शुक्र एक साथ बैठे होते हैं, इनकी युति हो रही होती है कर्म स्थान पे 10th हाउस की। चलो मैं इसलिए भी आ गया कि मैंने कहा मेरे जो बच्चे हैं थोड़े बहुत जो सीख रहे हैं उनको थोड़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। और कितने ही लोगों की कुंडलियां गलत होती है, गलत, तो उनको हम लोग ठीक कर देते हैं। ठीक ऐसे कर देते हैं, अब मान लो उसने बोल दिया शुक्र की दशा बहुत अच्छी जा रही है, बेटा फिर तेरा मिथुन लग्न है, फिर कर्क लग्न नहीं है। क्योंकि अगर हम मिथुन से थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, कर्क लग्न से थोड़ा सा पीछे, तो वहां मिथुन लग्न होता है, तो शुक्र वहां पे तुम्हारे को लाभ देगा। क्योंकि मिथुन का बुध का शुक्र मित्र है, चंद्रमा उसका मित्र नहीं है, चंद्रमा उसका सम है, चंद्रमा उसकी माँ है, वो अच्छा फल नहीं देगी कभी भी। और किस दशा में कर्क लग्न में लाभ मिलेगा वो भी मैंने विद्यार्थियों को बताया हुआ है, और मिथुन के लग्न में किस दशा में लाभ मिलेगा वो भी बताया हुआ। चलिए सोने का टाइम हो गया मेरा। ये किसी व्यक्ति की कुंडली थी जो पिछले लाइव में मेरे से चर्चा कर रहा था कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो मैंने तो उसको ब्लॉक मार दिया, क्योंकि मुझे तो नॉलेज है कि कौन सा ग्रह किसको फल देता है, क्या देता है। तो वहां उस एक व्यक्ति की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शुक्र और बुध मेरा लग्जीरियस लाइफ है। लग्जीरियस लाइफ नहीं देते शुक्र बुध, भोगी विलासी बनाते हैं। दारू पीना लग्जीरियस लाइफ नहीं होती है। लग्जीरियस लाइफ तुमसे बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर आचार्य है ना, जो भगवान की साधना कर रहे हैं, उनकी लग्जीरियस लाइफ बोलते हैं। उनके नाम के आगे 1008 लगा होता है, 1008 महामंडलेश्वर, उनको लग्जीरियस लाइफ बोलते हैं। वह दारू पी रहा है, इसको काहे की लग्जीरियस लाइफ? ये लग्जीरियस बीमारियां हो रही है शरीर में। चरस पी रहा है, गांजा पी रहा है, घर जोड़ लिया है, लग्जीरियस लाइफ है। लग्जीरियस लाइफ इसको नहीं बोलते हैं जो आदमी ये सोचेगी कि घर जोड़ना, मकान जोड़ना, एक गाड़ी ले लेना लग्जीरियस लाइफ होती है। महामूर्खता। ऐसे तो हमारे 100 कमरे हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल के, बड़े बड़े, ये भगवान ने जुड़वा दिया हमारे, क्योंकि हमारी मनसा अच्छी थी लोगों की सेवा करनी है। स्कूल हम लोगों का आश्रम है, तो भगवान ने जिसे बहुत बड़ी 100-150 बीघा जमीन है, 3 स्कूल हम लोगों के, तो भगवान ने जिसे अच्छी व्यवस्था दी है। ये लग्जीरियस लाइफ नहीं है, सेवा वाला कार्य है, इसको लग्जीरियस लाइफ नहीं बोलते। हाँ, हमारा सूर्य लग्न राजाओं की तरह रहता है, हम इसको बोल सकते हैं कि एक तरह से भगवान ने हम लोगों को बेस्ट लेवल दिया हुआ, अच्छा लेवल दिया हुआ, सही तरीके से रहना सिखाया हुआ। यहाँ कोई वो अश्विनी शर्मा था भी बता रहा कि मेरी लग्जीरियस लाइफ शुक्र बुध में और कर्क लग्न में। ऐसा नहीं होता है। कर्क लग्न में बुध मारक रहता है, शुक्र भी खराब होता है, हमेशा समस्या देगा। वो कभी भी लग्जीरियस लाइफ या कोई अच्छा सुख अब अगर मान लो शुक्र कुछ अच्छा फल देगा भी, तो गुरु उसको देख रहा है, मंगल दे रहा है, तो वो दे रहे, और पत्नी से डिवोर्स करा देगा, तलाक करा देगा, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं देगा। कर्क लग्न में शुक्र से हमेशा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, पत्नी से। ये सब चीजें। चलिए मैं बंद करूँ लाइव को। मैं छोटी सी यही नॉलेज देने के लिए आया था कि लोगों को वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा गलत ज्ञान है, और अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए दूसरों को गलत ठहरा देते हैं। हम लोगों को गलत ठहराना तो किसी के बस की नहीं है, पर जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग थोप दे रहे हैं, उनके ऊपर भी मतलब गलत गाइडेंस कर रहे हैं। कर्क लग्न में कभी शुक्र कोई फल नहीं देगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और मिथुन लग्न में भी कभी भी जो है, मतलब मिथुन लग्न में शुक्र बुध फल देंगे, चंद्रमा फल नहीं देगा, इस बात को याद रखिए।
ठीक है ना। मैं तो बड़े अच्छे लॉजिक से तरीके से सारी चीजें समझा देता हूँ, बता देता हूँ। अब वहां पे अभी एक व्यक्ति तर्क वितर्क कर रहा था कि मेरा कर्क लग्न है, कर्क लग्न चंद्रमा मालिक हो गया, ठीक है। पंचमेश उसका वहां पे आपका मंगल हो गया, भाग्येश गुरु हो गया 12 नंबर जहां आ जाएगा। तो गुरु चंद्र मंगल और सूर्य ये 4 ग्रह मित्र है। शनि शुक्र बुध कभी नहीं उस व्यक्ति को देते। तो इसलिए मैंने कहा इस बेवकूफ की कुंडली को आधार रख के ही हम दूसरों को कुछ नॉलेज देते हैं, हमारे विद्यार्थियों को। तो इसलिए उसकी कुंडली को आधार बनाकर मैंने बताया, क्या बताया, एक बहुत बढ़िया नॉलेज दे दी है लोगों को कि अगर आपको शुक्र बुध के लग्न में, मतलब उसमें दशा में अंतर में फल अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब आपका कर्क लग्न नहीं है, आपका मिथुन लग्न है। आपके माँ बाप से कहीं ना कहीं टाइम बताने में गलती हुई है, ये भी बता दो। मैं इन चीज़ों को भी ठीक कर देता हूँ। मेरे पास कोई अगर ऐसे आड़ी टेढ़ी सी चीज़ें प्रश्न पूछता है तो मैं कहा भैया फिर तेरा ये लग्न नहीं है, तो अपने घर वालों से पूछियो, सही से टाइमिंग पूछियो कि 10 मिनट आगे हुई है कि 20 मिनट आगे हुई है, मैं चेक कर लेता हूँ। बोलते हाँ जी 10 मिनट पहले। मैंने 10 मिनट पहले बेटा कुंडली दूसरी बन गई है, तू हमें गलत गाइड बता रहा है, गलत चीज़ बता रहा है, और गलत चीज़ बताएगा तो फिर फलादेश कहाँ से सही निकलेगा, ये चीज़ भी पकड़ में आ जाती। चलिए ठीक है, नॉलेज तो भाई जितनी लो उतनी ज़्यादा अच्छी है, और लोगों को नॉलेज लेनी चाहिए, और हमारा काम नॉलेज ही लेने का है। और मैं देखो मेरे को गलत ठहरा रहा था व्यक्ति की, और मैं तो कई हजारों चार्ट देख के बैठा हूँ भाई, लाइव में 40 चार्ट देखता हूँ, 40 चार्ट में से 40 ही लोगों का सही सही फलादेश करता हूँ। 40 चार्टों में 40 ही लोगों का, कोई ये नहीं बोलता कि हाँ जी आपने हमारे बारे में ये चीज़ गलत बताई है। कोई बोलता ही नहीं आज तक कि बहुत कम मिले, एक दो तर्क वितर्क करने वाले मिले हो, बात एक अलग है, बेवकूफ टाइप के। कोई नहीं मिला ऐसा जो बोले हमारा फलादेश गलत बताया। तो कह रहा शुक्र बुध 12वें में, तो मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने बेटा शुक्र और बुध 12वें में बैठे हुए कभी फल नहीं देंगे। अगर गुरु उसको देख रहा है वो फल देगा, और गुरु की दशा में देगा, शुक्र की दशा में नहीं देगा। शुक्र की इतनी सामर्थ्य नहीं है चंद्रमा के लग्न में कि वो आपको कोई अच्छा फल दे। जिसकी सामर्थ्य है वो मंगल की है, सूर्य की है, गुरु की है, चंद्र की है, वो आपको अच्छा फल देंगे। और आपको अगर लग्जरियस लाइफ लग रहा है तो वो आपको भौतिक गिरी में लेके जा रहा है, अय्याशी कराएगा, लड़कीबाजी कराएगा, भोग कराएगा। 12वें घर में बैठा हुआ है शुक्र, भोगी ग्रह माना ही गया, देता है हर आदमी को। जिसके भी 12वें घर में शुक्र बैठा हुआ है वो उसको पैसा देता है खर्चा करने का, भोगी ग्रह है, विलासी ग्रह। उसको लग्जरियस लाइफ नहीं बोला जाता है। लग्जरियस लाइफ तो बड़े बड़े चंद्रमा वाले होते हैं, जिनके बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं कपड़ों के। चंद्रमा भी कपड़ों का कारखाना कराता है, बड़ा बड़ा दूध दही, बड़े बड़े घी के कारखाने बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े लग्जरियस वाइट गाड़ियों में चलते हैं, लगातार 4-5 गाड़ियां एक साथ चल रही हैं। शुक्र इतना लग्जरियस लाइफ नहीं देता जितना सूर्य चंद्र मंगल दे देते हैं, गुरु दे देते हैं। मैंने जो देखा हुआ अपने अनुभव से। अब देखो जो अपने मुकेश अंबानी जी, अडानी जी है, इनके शुक्र अच्छे हैं, कहीं अच्छे नहीं है शुक्र। शुक्र का लग्जरियस लाइफ हमेशा नहीं स्थिर है। शुक्र उसका अच्छा है, किसका? नीता अंबानी का। शुक्र नीता अंबानी का अच्छा है, पन्ना पहनती है, डायमंड पहनती है। मुकेश अंबानी का सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है। मुकेश अंबानी का सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है। परस्पर एक दूसरे से, एक व्यक्ति अग्नि होता है तो दूसरी पत्नी जो है वो स्त्री जल होती है, तब जाके वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। दोनों ही अग्नि अग्नि वाले होते हैं। तो सारे जितने चार्ट देखता हूँ मैं बताता हूँ, दोनों की तत्व अग्नि तत्व हो रखे हैं। इसको ग्रहों की पावर बढ़वाओ, इसके ये वाला स्टोन पहनाओ, तब जाके इसकी मेंटेन हो गया है हार्मोन्स। मैं बहुत चार्ट देख देख के रोज फलादेश करता हूँ, रोज कुंडलियाँ ठीक करवा रहा हूँ, रोज कुंडलियों में घर गृहस्थियों को ठीक करा रहा हूँ। चलिए ठीक है, आज इतनी चर्चा रखते हैं। अब देखो हमारे मोदी जी का क्या लग्न है बताओ तो, इतने धार्मिक है, वहां हिमालय में जाके दुनियादारी के चार्ट छोड़ो, वृश्चिक लग्न है मोदी जी का। मोदी जी का वृश्चिक लग्न है, मंगल का लग्न है। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा अच्छा होता है, गुरु अच्छा होता है, सूर्य सपोर्टर होता है, इसलिए राजनेता है बड़े लेवल के। और वही अगर शुक्र बुध वाला होता तो इतने दिन स्थायित्व तो नहीं रह पाते, इतना नाम एम फेम नहीं कमा पाते। शुक्र वाला छल कपट वाला नेम एम फेम कमाएगा, साले के जूते मारेंगे लोग। अरविंद केजरीवाल जैसी स्थिति, ये ममता बनर्जी जैसी स्थिति। शुक्र लग्न, शनि लग्न, बुध लग्न, छल कपट वाले, लॉलीपॉप देने वाली स्थिति। कहीं नहीं देते लॉलीपॉप। 80-85 करोड़ लोगों को राशन खिलाया लॉकडाउन में, और ज्यादा लोगों को। ये मंगल वृश्चिक लग्न है, देवताओं का लग्न है, सेनापति है, सेनापति की तरह देश की रक्षा कर रहे हैं भारत की।
भगवान इनकी मोदी जी की कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, सबको पता होगा जो जो एस्ट्रोलॉजर जानकारी रखते छोटी मोटी। गुरुजी मुझे डेयरी बॉर्डर नहीं है, क्या आप लाइव में हाथ देख सकते हैं? नहीं मैडम, लाइव में हाथ कैसे देख सकता हूँ मैं? लाइव में हाथ फोटो नहीं आती है, और आपको हाथ दिखाने के लिए पर्सनल 500 रुपीज फीस दे के दिखवाना पड़ेगा, 500 रुपये दे के, वो भी हाथ और चेहरे की फोटो भेजनी पड़ेगी, उससे दिखवाना पड़ेगा, क्योंकि फेस रीडिंग के आधार पे भी कुछ चीज़ें पकड़ में आती है, और कुछ हस्त रेखाओं में रेखाओं के आधार पे पकड़ में आती है, जो रेखाएं होती है ना उसके आधार पे पकड़ में आती है। मैडम जी लाइव को बंद कर रहा हूँ, मुझे तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है, अभी बंद कर रहा हूँ।